श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस शास्त्र के हम पहले अध्ययन की बात कर रहे हैं। इस अध्ययन का नाम है विनय श्रुति, जिसमें विनय धर्म की शिक्षा दी गई हो, ज्ञान दिया गया। अब ये विनय क्या है और इसका क्या महत्व है, ये सब स्वयं प्रभु फरमा रहे। मैं तो पहली बार आपसे कर रहा हूं कि जैन धर्म में, जैन शासन में विनय का बहुत बड़ा महत्व। विनय शब्द के दो अर्थ हमारे सामने थे। विनय का अर्थ है आचार, विनय का अर्थ है नम्रता। दोनों का विशेष महत्व। आचार के बिना जीवन शून्य है। नम्रता के अभाव में जीवन ठूंठ के समान है। इसलिए कहा, वीणो जिन शासन मूलम, क्या अद्भुत बात है। विनय जिन शासन का, अर्थात जैन धर्म का मूलम, ये मूल है। मूल का अर्थ आप जानते हो, वृक्ष की जड़ को मूल कहते। जैसे वृक्ष का जीवन मूल के ऊपर टिका होता है। अगर मूल जड़ में खराबी आ जाए, कीड़ा लग जाए, कुछ और दोष आ जाए, हरा भरा सुंदर विशाल वृक्ष सूख जाता। जैसे वृक्ष का जीवन मूल पर टिका है, ऐसे ही धर्म भी विनय पर टिका। चाहे जैन धर्म की बात हो और चाहे अन्य धर्मों की बात हो, सब धर्मों का मूल विनय है। विणो निवाण साहब, ये जो विनय है, इसी से निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है।
भाइयों बहनों, बात को समझो, बारीकी और गहराई से समझो। ये जो विनय है, इससे मोक्ष प्राप्त होता। आप मेरी बात अन्यथा न लें, कष्ट भी ना माने, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये मोक्ष पाने का रास्ता है। कई लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये व्यवहार है, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ आपस में ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, ये व्यवहार है, ये कोई दिखावा है, लोकोपचार है। नहीं, ये तो निर्वाण मोक्ष पाने में यही है, इससे ही मोक्ष प्राप्त हो। इस बात को याद रख लो, अगर रख सकते हो। ये विनय मोक्ष प्राप्त करने में यही है सहायक। विनयो विपमुख से, विनय धर्म से ही विपमुख से शीघ्र तुरंत जीव कर्मों से मुक्त होता है। भाइयों समझो तत्व ज्ञान को और बात को, इससे ही कर्मों से मुक्ति मिलती है। को धम्मो को तो, और अगर विनय नहीं है, को धम्मो कैसा धर्म, किसका धर्म, को तवो कैसे तपस्या, अगर विनय नहीं है ये कुछ भी नहीं। बंधुओं इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा में एक शब्द है, तोड़ हो जाना, तोड़ कर दिया, बात का फैसला कर दिया। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो, न मोक्ष मिले, न कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिले। कैसा धर्म, कैसी तपस्या, सब व्यर्थ है। किसके बिना, इससे विनय के बिना। आप एक सवाल कर सकते हो, इधर बात समझने समझाने की। जो महावीर की वाणी है मैं तो वो लेकर बैठा हूं आपके सामने, आपके सामने है, कोई मैं तो कहने वाला हूं नहीं, समझने की बात। भाई ऐसी विनय क्या चीज होगी जिससे सारा कुछ इससे जोड़ दिया, मोक्ष भी जोड़ दिया, धर्म भी जोड़ दिया, तपस्या भी जोड़ दी। कई लोग तो क्या कहते हैं इस विनय के बारे में, ये तो एक दास्ता है। दास्ता समझ गए, गुलामी, ये तो एक दास्ता है। इतना ज्ञान बता दिया, इतना ज्ञान बता दिया, इतना पढ़ा दिया, आदमी सिर उठा ही नहीं सके, और बस भाई जैसे कहे ना हम वैसा कहना मानते रहो, वैसा करते रहो। कई लोगों का सोचना है कि ये तो दास्ता है, पर थोड़ा तौल लें, सोच लें, ये दास्ता है या ये धर्म है, ये क्या चीज है? ये है दास्ता की बात नहीं, यह धर्म है। आप कहोगे, आप तो यही कहोगे सिफारिश आपने इसी की करनी है। बात समझो, ये दास्ता क्यों नहीं है, ये धर्म क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है। बंधुओं, विनय का अर्थ है समर्पण। बोलोगे क्या है? समर्पण। और ये समर्पण कैसा है? ये बूंद का समुद्र में समर्पण है। अब इसके बाद और कोई बात नहीं बची। विनय का अर्थ है समर्पण, और समर्पण कैसा? बूंद का समुद्र में समर्पण है। हम बूंद हैं, परमात्मा समुद्र है। यह बूंद का समुद्र में समर्पण है। अगर बूंद को समुद्र होना है तो रास्ता यही है
क्या? विनयशील बनो, विनय की आराधना करो, तब होगा यह परमात्मा से मिलन, अन्यथा नहीं होगा। बूंद फिरती रहे अपने, बूंद बनी रहो अपने, बचाए रखो अपना अस्तित्व। अगर उसने समुद्र होना है तो ये समर्पण करना पड़ेगा। बूंद समुद्र को समर्पित होती है, वो समुद्र हो जाती है। बंधुओं, ये विनय जिसको कई लोग मात्र व्यवहार मानते हैं, मात्र ये मानते हैं ठीक है, ये दुनिया में काम चलाने के लिए गुरु को सेवा की जरूरत है, इसलिए गुरु ने इस बात का उपदेश दे दिया, चेले को रहना है, कुछ ज्ञान सीखना है, उसको दे दिया भाई तो हाँ करे जा, विनय करे जा। ये मामला नहीं है। अगर गुरु के मन में ये भाव है कि ये शिष्य मैं सेवा के लिए बना रहा हूं, तो ये स्वार्थ है। उसके मन का भाव केवल एक ही होता है, इस जीव का, इस आत्मा का कल्याण। और बंधुओं, शिष्य के मन में समर्पण का भाव है, वो गुरु से कोई उपलब्धि, कोई सिद्धि, कोई बात वो पाने का नहीं है, वह तो उस परम के मार्ग को पूछने और जानने के लिए आया। स्वार्थ के बीच में थोड़ी सी बात बता। एक मुनि थे, अकेले थे। अकेले से अर्थ ये नहीं था कभी कहीं बने बनाए नहीं, अकेले वो साधना करने वाले थे, बहुत ऊंची साधना करते। उनका किसी जगह पर ठहरना, कोई एक घर था, उसके बराबर जैसे खाली जगह होती है किसी के, जैसे प्लाट पड़ा हो, जमीन पड़ी हो, उसमें एक छप्पर था। संत ने कहा कि भी अनुमति मिले तुम्हारी तो मैं यहाँ इस छप्पर के नीचे रात बिता। परिवार के मालिक ने कहा ठीक है जी, ठहर जाओ, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है, ऐसे खाली पड़ी है वैसे। संत ठहर गए। उस रात संत ने कोई अपना ज्ञान दोहराना था, जिसको कहते हैं पाठ करना। कोई शास्त्र था, उसका उन्होंने पाठ करना था, और वो पाठ खड़े होकर होता, खड़े होकर किया जाता। आपने भी तो सुना था ना, खड़े होकर। कब सुना था? हाँ जी, श्रावको, हाँ जी, संवत्सरी के दिन सुना, खड़े होकर सुना था। वो वाला पाठ आपने खड़े होकर सुना। जो उस मुनि को पाठ करना था, खड़े होकर के करना था। वे खड़े हो गए और उन्होंने अपना पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ इतना लंबा था, पूरी रात गुजर गई, खड़े हुए अपना पाठ करते रहे। सुबह आकर के उनका पाठ पूरा हुआ। तब तक सूरज तो नहीं निकला था, पर रोशनी आ गई थी, थोड़ा दिखने लगा था सब। पाठ पूरा हुआ। शरीर तो शरीर है, चाहे साधु का कोई ये सोचता हो साधु लोहे के बने होते होंगे, ऐसा नहीं। साधु में सहनशीलता ये उसका गुण है। पर कोई ये सोचे ये तो लोहे के पत्थर के होते, इनका कहते साधु, इनका क्या हुआ? शरीर तो जैसा आप कैसा साधु का शरीर तो कष्ट भी अनुभव करता है, पर वो सहन करते हैं। साधु का शरीर अकड़ गया, तो उन्होंने शरीर खोलने के लिए, जैसा वे आदमी एक अंगड़ाई भरता है, कुछ अपने हाथ पांव ऊपर नीचे करता, उन्होंने अपने हाथ जो थे वो ऊपर को किए। यहाँ कुछ नहीं है, कभी ऊपर न देखो, हाँ
वो तो वहीं की बात थी। साधु ने हाथ ऊपर को किया, वो छप्पर तो नीचे ही होता है, वो छप्पर के जाके जोर से लग गया थोड़ा। अब जोर से लग गया तो क्या हो, मिट्टी पड़ेगी बर्ण बर्ण, और क्या होगा, हरियाणा का शब्द बोल दिया मैं, छप्पर का हाथ मारोगे तो मिट्टी आएगी और क्या आएगा। पर वहां मिट्टी नहीं आई, सोने के मोहरे बरस गई। वो पाठ ऐसा ही था, वो तो अपना शरीर खोलने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। उन्होंने हाथ ऊपर किया, जोर से जा लगा, जोर से लगा तो गिरती तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी नहीं गिरी, सोना बरस गया। साधु एकदम चुप करो, ये क्या हो गया, बड़ी गलती हुई, खामखाई में जो हाथ लग गया, वो पीछे हट गई। और फिर अब क्या कहें, वो उसको गृहस्थ को यूँ कहें भाई सोना बरस गया और दिक्कत हो जाए, भाई साधु कहे तो सोना उठा के लाया और दिक्कत हो जाए। साधु ने यही समझा, स्थान की आज्ञा मोड़ करके और तू यहाँ से चलता पड़, कोई जिक्र करना ठीक नहीं, भाई हम जा रहे हैं अपनी जगह संभालना, ये कह करके और तू यहाँ से निकल ले। और यही सोच करके मकान मालिक से उन्होंने कहा भाई बस रात बितानी थी, अब जाना है, मैं जा रहा हूँ। नहीं महाराज जाना नहीं है। कारण क्या था, उसने खिड़की से ये नजारा देख लिया, कभी सोना बरसा। उस गृहस्थ ने तो कहा ये तो साधु बड़ा काम का है, पहले बतवा दो, बस सोना बरसा दे तो इससे ज्यादा काम का और क्या होगा बताओ। बोले तो साधु बड़ा, बोला नहीं महाराज जाना नहीं, आप ठहरो आप। बोले नहीं भाई मैंने तो जाना है, रुकना नहीं है। उसने आग्रह किया, आखिर साधु चले गए, रुके नहीं। गृहस्थ ने फटाफट वो जो था सोना वो तो समेटा। घर वाले बोले ये कहा था आया, कैसे आया, क्यों? बोले बात सुनो, ये साधु बड़ा चमत्कारी था और मैं जा रहा हूं इसके साथ में, इससे ये विद्या सीख कराऊंगा, सोना बरसाने की विद्या सीख कराऊंगा, तो इसलिए मेरी इंतजार ना करना, जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, तो मैं अब जा रहा हूं। और कहकर वो निकल लिया। आगे साधु मिल गए, नमस्कार किया, बोले महाराज मैंने आपकी तपस्या देखी, ऐसी तपस्या कहीं नहीं देखी, सारी रात आप खड़े रहे, धन्य हो आपको, कितने महान हो आप, मुक्ति मोक्ष के अधिकारी आप ही हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपना चेला बना लो। नहीं भाई ऐसे थोड़े चेला बनते हैं, ऐसे नहीं, जो आप कहोगे बताओ वही करूँगा, बताओ मुझे आप कैसे बनते हैं, क्या तरकीब होती है, क्या करना होता है। वो साथ हो लिया जी, आग्रह करे चेला बना लो। गुरु ने देखा भी ज्यादा ही भावना में है, और तो ज्ञान लगाया ना, उसकी भावना देखी, बताया उसको सब। साधु जी में बड़े कष्ट भी होते हैं, ऐसा भी बोला जी सब सहन करूंगा। कहना ये अंत में उसकी दीक्षा हो, वो दीक्षा इस तरह के ढंग से तो नहीं होती थी, वो सीधी सीधी दीक्षा दे दी, दीक्षा ले ली, जो कुछ सीखना होता है वो सीख लिया, प्रतिकोण वगैरह जो कुछ। उसके बाद गुरु ने कहा भाई देखो अब तुम साधु बने हो, अपने कल्याण के रास्ते पे तुमने चलना है, इसके लिए भगवान की वाणी की स्वाध्याय करनी है, मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ और तुम ये सीखना शुरू करो। गुरु ने तो सिखा, धम्मो मंगलमो को टाइम संजय मोता हो, देवावितंग नमन संति जैसे धम्म से आमणो, और कभी याद कर ले। एक दो दिन उसने याद किया, 2-4 दिन के बाद बोला जी वो तो जो आप बता रहे हो मैं याद कर लूँगा, बाकी वो सोना बरसाने वाली याद करवा दो ना, पानीपत वालो श्राव को, बोले वो वाली याद करवाओ सोना बरसाने वाली। गुरु चौंके, बोले ओहो इसने तो देख लिया, बोलते ये तो सोने के उसमें आया लालच में, चलो अपनी ओर से तो कुछ अच्छा ही करना चाहिए। बोले भी वो बता देंगे, बोले जी सिखा दो बता दो। बच्चे एक बात समझ, सिखा पढ़ा तो दूंगा, पर कहीं तुम अगर पढ़ने भी जाओगे, पहली क्लास होगी ना,
ऐसा भी होता कभी सीधे आचार्य वाली क्लास में जाके बैठ जाओ, कुछ आएगा उसको? बोले नहीं, ले पहली क्लास में बैठो, फिर दूसरी लगेगी, फिर तीसरी क्लास होगी। जब वो आएगी अपने आप बीच में वो विद्या भी आएगी, लेकिन वो सीधे सीधे तो सीखी नहीं जा सकती, आएगी नहीं तेरे को, मैं बता भी दूं तब भी नहीं आएगी। बोले जी ठीक है, मन में कहा सीखनी जरूर है, चाहे लग जाओ कितने भी साल, कोई बात नहीं। वह है सीखता रहा। कहते हैं कहानी कथा है, 12 साल हो गए। 12 साल में गुरु ने उसे बहुत सारा ज्ञान पढ़ा दिया, शिक्षाएं दे दी, उसको संयम का पता चल गया, धर्म का पता चल गया, और इतना ही नहीं, संयम धर्म में उसको रस भी आ गया। हाँ भाई, ये जीवन तो बड़ा महान और बड़ा ऊंचा जीवन है, वो सब हो गया। गुरु ने देखा हाँ भाई परिपक्वता आ गई। गुरु बोले हाँ भाई शिष्य, गुरुदेव आ जा बैठ। बोले हाँ जी आज्ञा करो। आज वो सोना बरसाने वाली विद्या सीखनी है, अब आ गया उसका टाइम। तेरे को 12 साल हो गए तपस्या करते हुए, साधना करते सीखते हुए, अब उसका टाइम आ गया है, इसलिए आप बैठ और वो सीख। बोले बस गुरु जी, उससे भी बड़ी चीज मिल गई, अब नहीं चाहिए, अब ये तो भटकाने वाली चीज हो गई, अब तो मैं जो आपने सिखाया ना उस रास्ते चल। उसने जरूरत ही नहीं समझी। गुरु ने कहा सीख ले भाई तू। बोले नहीं, वो तभी की बात थी, अब नहीं चाहिए, अब तो धर्म को संयम को समझ लिया मैं गुरु और शिष्य के बीच में कुछ बात करने लग गया था। अगर गुरु के मन में स्वार्थ है ये कि भी ये मेरी सेवा करने वाला हो जाएगा, तो ये गुरु के योग्य बात नहीं। स्वार्थ से शिष्य नहीं बनाना, परमार्थ से शिष्य बनाना। किससे भाइयों? परमार्थ। इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये सोच करके बनाना। मेरा काम हो जाएगा, मेरी सेवा करने वाला हो जाएगा, ये स्वार्थ है। और बंधुओं, शिष्य की बात यह है कि शिष्य जो गुरु के चरणों में आया वो आत्म कल्याण के लिए आया है। अगर वो उस व्यक्ति की तरह से कि मैं सोना बरसाने की कला सीखूं, ये स्वार्थ है, उसका कल्याण नहीं होता है। और जब मार्ग मिल गया, ये सारी चीजें व्यर्थ हो गई। विनय की मैं बात कह रहा था, ये विनय धर्म स्वार्थ पर आधारित नहीं है, कल्याण पर आधारित है। गुरु को तो ये स्वार्थ नहीं करना कि मैं इसको ऐसी बात बता दूं, देख क्या ना मानना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे करना, ये कह करके इसको मैं टिका लूं और ये मेरा चेला सेवा करने वाला हो जाए। नहीं, मोक्ष का रास्ता बताना कि ये मोक्ष का रास्ता है। और शिष्य को भी स्वार्थ से नहीं, आत्म कल्याण के रास्ते पर चलना है। उसका मार्ग फिर समझ लो, इस बात को सुन लो, उसका जो मार्ग है वो है विनय विपमुक्स, कर्मों के बंधनों से विनय के द्वारा ये मुक्ति मिलती है। विनय के अभाव में, विनय के बिना को धम्मो को तो, कैसी तपस्या, कैसा धर्म। अगर विनय नहीं है तो ये सारी बातें, सब कुछ ये व्यर्थ। ये विनय और समर्पण क्या विलक्षण मामला है। एक दो प्रसंग बीच में मैं इसलिए बता रहा, उस चीज को हम समझ पाए। एक बादशाह के पास सेवा करने के लिए एक गुलाम को लाया गया। पहले जमाने में गुलाम होते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे। गुलामों की जैसे पशुओं की मंडी लगती है, ऐसे मंडियां भी लगती थी। ऐसा जमाना रहा। उस गुलाम की कुछ प्रशंसा थे, भाई ये बहुत सेवा करने वाला, जैसे होता ना कभी बहुत अच्छे से पैर दबाने आता है, इसको ऐसा आता है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा कोई गुलाम
कोई छांट करके कोई बहुत बढ़िया बादशाह के लिए लाया गया। नमस्कार किया, सामने खड़ा हो गया। बादशाह को था भी गुलाम लाए हैं, ये सेवा के लिए लाए हैं। बादशाह ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? नाम तो पूछना ही पड़ेगा भी, कोई आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, बिना नाम के कैसे पुकारेंगे? नाम जानना जरूरी। उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? मालिक, जिस नाम से आप पुकार लो। क्या उत्तर दिया उसने? ओ पागल, इधर आ। हाँ मालिक, ये भी नाम है। अगर वो ये तर्क करता, किसको कह रहे हो आप? कौन सा पागल है यहां? जिस नाम से मालिक आप पुकार लो वही मेरा नाम। बहुत बढ़िया जवाब दिया। बादशाह ने कहा भाई आदमी तो बड़ा समझदार है, बड़ा कमाल का उत्तर दिया। जिस नाम से मालिक पुकार ले, गुलाम का तो वही नाम होता है। चाहे उसे पागल कह दे, चाहे उसे होशियार कह दे, चाहे उसे और कोई बढ़िया नाम ले दे, जो ले दे, मालिक की मर्जी है। क्या खाना पसंद करते हो? बादशाह ने कहा जो मालिक दे दे, जो मालिक दे दे। भला गुलाम की कोई पसंद हो सकती है? अगर वो गुलाम है, क्या उसकी कोई पसंद हो सकती है? मैं तो रसगुल्ले खाऊंगा जी, मैं तो पराठे खाऊंगा जी, मैं तो ये चीज खाऊंगा जी। जो गुलाम है उसकी पसंद कैसी? पसंद मालिक की कुछ भी उठा कर दे दे, अच्छा दे दे, बढ़िया दे दे। हो सकता है कि बिल्कुल ही घटिया बेकार गला सड़ा सा दे दे, कुछ भी दे दे, जो मालिक दे दे। अच्छा ये बताओ, क्या पहनना पसंद करते हो जो मालिक से मिल जाए? एक बात समझ नहीं आई भाई तुम्हारी। हर एक बात में तो मालिक मालिक कर रहे हो, मालिक का नाम ले रहे हो। जो मालिक दे दे, जो मालिक पुकार ले, जो मालिक कर दे। कुछ तुम्हारी भी तो मर्जी होगी, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी, तुम्हारी भी तो कोई पसंद होगी। अपने पसंद बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? वो हाथ जोड़ के बोला साहब, गुलाम की कोई इच्छा और पसंद नहीं होती, पसंद मालिक की होती है। अगर उसकी इच्छा और पसंद है तो गुलाम नहीं है। गुलाम तो वो है जो समर्पित है, जो मालिक की मर्जी है वही मेरी मर्जी। गुलाम की मर्जी से तो बाहर कुछ है ही नहीं। बंधुओं, ये एक गुलाम का समर्पण था। जो मालिक दे दे खाने को वही है, जिस नाम से पुकार ले वही मेरा नाम है, जो पहनने को दे दे बस वही मेरे परिधान है। मैं गुलाम हूं, मेरी कैसी इच्छा, मेरी कैसी मर्जी। बंधुओं, विनय की तुलना गुलामी से तो नहीं की जा सकती, पर विनय के बाद समर्पण से हम कर सकते हैं कि विनय का अर्थ है गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। जहां अपनी मर्जी, अपनी बात और अपनी इच्छा नहीं रहती, वहां तो मात्र एक ही बात है, जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु का कहना है। और क्या कहना है वह है, सुनो, उत्तराधायन सूत्र जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें आया आना निर्देश करे गुरु की आज्ञा। गुरु के बंधुओं, थोड़ा जुड़ के चलो। गुरु की आज्ञा, आना निर्देश करे, निर्देश ये करो ये न करो। गुरु की आज्ञा, गुरु का निर्देश। गुरु नमो भवाय करे, तीसरी बात, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मानता है, निर्देश में चलता है, गुरु की सेवा करता है। इंगियागार संपन्न बंधुओं, बहनों, मैं क्या कहूं आपको, महावीर प्रभु ने निश्चित रूप से
उत्तराध्ययन उत्तम अध्ययन कहे थे। इसका एक एक शब्द एक एक गाथा अद्भुत है। इंगियागार संपन्न विनयवान वह है जो गुरु के इंगित और आकार को समझ ले। ये क्या होता है? इंगित संकेत को समझ ले, आकार चेहरे के भाव को समझ ले। चेहरे के, हाँ जी बोलना, चेहरे के भाव को समझ ले। एक आजकल प्रसिद्ध है, काफी चल रही है बात, बॉडी लैंग्वेज। कौन सी? बॉडी लैंग्वेज में बस यही है भाई, क्या आकार है और क्या चेहरे के भाव है। व्यक्ति इंटरव्यू देने आया और ऐसे करके आया, इसका कुछ और मतलब है। आया, इसका कुछ और मतलब है। आया कभी इधर कभी इधर, इनके कुछ और अर्थ है। ये भाषा है बंधुओं, ये शरीर की भाषा है। जो जबान से बोली जाती है भाषा, वो तो सुनते समझते हैं। ये देह की भाषा है। बैठे हुए हैं और बैठे बैठे क्यों भी दर्द हो रहा गुड्डे काम का, कोई बात तो है ना, मामला तो है ना। इन सब के अर्थ हैं। हमारा एक पुरातन ग्रंथ है जो बॉडी लैंग्वेज का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। आदमी कैसे बैठा, इसके बैठने का क्या ढंग है, ये किस तरह से देख रहा है, इन सब से व्यक्ति के मनोभाव प्रकट होते हैं। जो मनोभावों को समझ ले वो है आकार। केवल मनोभाव को अगर एक बार उस तरफ देखा, शिष्य में ये विलक्षणता हो, उधर देखने का क्या अर्थ हो सकता है। गुरु ने क्या कहा, देखना कौन आया, ये अर्थ है। या गुरु देख रहे दरवाजा बंद करवाना चाहते हैं, या देख रहे खुलवाना चाहते हैं, या उधर देख रहे चाहते हैं कि मेरा आसन वहां लगा दे। कितने अर्थ हो सकते इस बात के, एकमात्र उधर देखने के। बंधुओं, ये इंगित है। बस मेरी तरफ देख लो, इतना कह दिया, भाषा हो गई शिष्य के लिए कि गुरु ने ये जो ऐसा किया है, कहा है, इसका कोई अर्थ है। और आकार चेहरे के बस भाव हैं, कुछ कहा नहीं, संकेत नहीं किया, कुछ नहीं किया। थोड़ी सी बात कुछ और बता लूं यहां। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके तीसरे नंबर के शिष्य थे भगत श्री शिवचंद जी महाराज। सरल आत्मा थे, बहुत नहीं पढ़े थे, उतना पढ़े थे जितने साधुओं की जो जरूरी बातें होती हैं वो सब सीखी याद करी हुई थी, और अपनी किताब पढ़ लेते थे, बस इतना ही। कोई भाषा के विद्वान कुछ और ऐसा कुछ नहीं था। सरल आत्मा, सेवा का गुण था। गुरु महाराज की सेवा, मेरे गुरु जी की सेवा, और क्या कहूँ मैं, आप पता नहीं क्या अंदाजा लगा दे, मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, बड़ी कृपा थी उनकी। गुरु महाराज ने उनके सेवा भावना के कारण उनका नाम भगत रखा हुआ था। अभी नाम रखना होता है, एक पुकार होती है, बस उनके मुख से वही निकल। नाम तो शिवचंद था, लेकिन गुरु महाराज उनको भगत कहते हैं। बस एक बार भगत, ये आवाज दी। अब आप बताओ इसके आगे क्या, कुछ तो कहेंगे, पानी लिया, किताब लिया, आसन लिया, फलाना काम कर दे, कुछ तो हो। मैं आपको जो कह रहा हूं वो महिमा मंडन में नहीं कह रहा, अपने आंखों देखी बात कह रहा हूं। तकरीबन जब देखा, बस इतना ही आवाज लगाए, भगत लाया गुरु महाराज। वो उस समय की वही चीज होती है, चाहे वो स्वाध्याय की पुस्तक लाओ, चाहे वो पानी लाओ। अब ये उनकी अपनी समझ थी, जिसको हम कम पढ़ा कहते हैं। उन जितना पढ़ा होना बड़ा मुश्किल है। खाली बस पुकारा,
उसमें ये समझ लिया कि क्या मंगा रहे हैं, क्या काम कह रहे हैं। तकरीबन मैंने तो ये देखा, नाम बस पुकारा और ले आए। पर ये बात कहाँ से आती है? एक बार पूज्य गुरु महाराज योगीराज मूनक में, पंजाब का कस्बा, ठहरे हुए थे। वहाँ चतुर्मास था, मैं बैरागी था उसमें, और ये सन 60 की बात है। मैं गुरु महाराज के पट्टे के पास बैठ के पढ़ा करता था। मैं गुरु महाराज का अनुसार यहाँ बैठ गया, मैं अपना अध्यापक का काम करता था। श्री भगत जी महाराज, शिवचंद मुनि जी, वो अपने सब आहार पानी की ओर के सब काम व्यवस्था देखते थे। दोपहर को 2-2:30 बजे से कुछ श्रावक आते थे गुरु महाराज से ज्ञान वार्ता के लिए। कई जानकार भाई थे, तो वे थोड़ा सा पूछ भी लेते थे कि जी ये ऐसा आया, स्वाध्याय करते, ये आया, इसका क्या मतलब है। गुरु महाराज कृपा करते, समाधान देते थे। एक दिन गुरु महाराज ने आवाज लगाई, भगत। उस समय वे कपड़े धो रहे थे। भगत शिवचंद जी महाराज कपड़े धो रहे थे। अब उस सन 60 तक साबुन का प्रयोग चल पड़ा था। उससे पहले तो चले जाए साबुन का प्रयोग नहीं करते थे सन, पर तब साबुन का प्रयोग चल रहा था, तो वो साबुन कपड़े को लगाया हुआ उन्होंने। गुरु महाराज ने आवाज दे, क्या समर्पण था। वहीं का वहीं कपड़ा छोड़ और यूं कर, और तैत गुरु महाराज हाथों के साबुन के झाग लगे हुए कर तो आए थे यूं, लेकिन इतना समय नहीं लगाया भी हाथ धो लूं, पहुंच लूं और फिर मैं जो हूं जाकर के पूछूं क्या काम है। इतना समय नहीं लगाया, बस साबुन लगाओ तो बस थोड़ा सा ऐसे करके। तैत गुरु महाराज, एक भाई थे, उनका नाम मुझे याद है, बोले बोले महाराज हैं, लगो साबुन भी नहीं पहुंच का आए। कोई द्वेष से तो नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, वो तो बस बात थी। बोले बोले महाराज हैं, बताओ साबुन भी नहीं पूछ का आए। गुरु महाराज ने उनका नाम लिया, नाम लेके बोले इसकी श्रद्धा समर्पण तो देख, साबुन तो देख लिया कि साबुन नहीं पूछ का पहुंच करके आए, पर इसकी श्रद्धा समर्पण तो देख। इतना भी टाइम नहीं लगाया, आवाज दे और बस वहीं छोड़ और आके खड़े हो गए। तैत गुरु महाराज, क्या आज्ञा है। इसमें आप आगे सुनोगे, अगले पंक्तियों में आएगा। गुरु ने आवाज दी शिष्य को, हाँ जी क्या काम है। बंधुओं वहां बैठे बैठे थे, हाँ जी क्या काम है। शुक्र मनाओ, इतनी भी बहुत कर ली, हाँ तो भर दी। और कान में मार के बैठा रहे तो क्या कर ले फिर, और कान में मार के बैठा रहे फिर फुहारा आया नहीं तो सेवा और समर्पण जो है इसका नाम विनय है। विनय न तो गुरु के मन का स्वार्थ है और न शिष्य के मन का स्वार्थ है, ये तो समर्पण है। और खुद जो यहाँ शास्त्र में बताया कि विनय से तो मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, ये वो चीज है। तो विनय धर्म के बारे में और भगवान ने क्या फरमाया उसकी चर्चा अगले समयों में करेंगे। चर्चा को विराम देता हूँ, थोड़ी चर्चा गुरुदेव के जीवन की। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। पोह मास छपर के नीचे, पोह मास छपर के ध्यान रात भर आँखियाँ मीचे, ध्यान रात भर आँखियाँ
जीवन कला बना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ जीवन कला बना ले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। उनकी कृपा आशीर्वाद कि बहुत सारी बातें मैं समय समय पर सुनाता रहता हूँ। उनकी साधना की बात सुना रहा हूँ आज। सर्दियों का मौसम था, पोह का महीना था और कई बार पोह में बरसात भी आ जाती है। आसमान में घटाएं छाई हुई थी। जब विहार किया उन्होंने कहीं से, तो सर्दियों में सामान्यतया संत दोपहर में विहार कर लेते हैं। चलो सुबह के सब काम हुए, दोपहर को विहार कर लिया, धूप में अगले ठिकाने पर पहुंच गए, जा कर के ठहर गए। कहीं से विहार किया था, जहां जाना था वो गांव दूर निकला। देखा सूरज कम पड़ गया और वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक और रास्ते में गांव आया, बोले चलो यहां देखते। गांव में गए। गांव कुछ अनजान लोगों का था। पूछा ठहरने के लिए जगह, कहा मिली नहीं जगह, क्योंकि सर्दियों में जगह और भी मुश्किल मिलती है, क्योंकि लोग घरों में अंदर सोते हैं। तो किसी का बरसाती तो होती नहीं, कहीं इधर उधर ठहर जाए, कहीं ठहर जाए। स्पेयर जगह किस गर्मी में तो कहीं भी जगह मिल जाती है, और नहीं पेड़ के नीचे ठहर जाए, कहीं नहीं मिली जगह। भाई कुछ तो छाया तो चाहिए रात बिताने के लिए। एक जमींदार का घेर था। घेर तो आप अच्छे से समझ लेंगे। घेर में पशु बांध देते हैं, और उसमें एक छप्पर था और पशु बांधने का एक घेर था। वो देखा भाई, और तो जगह मिली नहीं, सूरज बहुत ही थोड़ा रह गया। वो पूछा भाई ये किसका? कि तो फलाने का है जी। उसके घर गए और उससे कहा भाई हम संत लोग हैं और घर गृहस्थी से अलग ठहरते हैं, तो तेरा वो घेर है उसमें छप्पर है, तेरी अनुमति हो तो वहाँ ठहर जाएं। बोले अच्छा चलो ठहर जाओ, फिर आपके नियम ऐसे हैं। तो वहाँ जाकर ठहर गए। मौसम की बात मैं पहले बता चुका हूँ, सर्दी का मौसम, और वहाँ जाकर के बैठ गए। घटाएं गिर गई थी, कोई एक आध बूंद बांद की स्थिति भी बनी। हवा खूब ठंडी चल रही थी, पर साधु है, साधु को सब सहन करना होता। अवसर की बात है, वहाँ ठहरे। प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण के बाद में वो जिसका घेर था जमींदार आया, आकर बोला हाँ जी, तो कितने आदमी हो तुम? 4 संत थे। बोले वे 4 संत थे, क्या बात है? बोले एक आदमी के लिए 2-2 रजाई बहुत रहेंगी। वो तो ये जानता मैं प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, ये ठहराए हैं तो। बोले 2-2 रजाई बहुत रहेंगी। बोले भाई हम तो नहीं लेते रजाई। बोले और? बोले हमारे पास तो अपने कपड़े हैं ये। और ठहरने से पहले थोड़ा घास पड़ा था, वो सूखा जिसे, तो वो उससे याचना कर ली थी, वो बिछा लिया था। बोले बस हम तो इसी तरह से हम रजाई गद्दे लेते नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है जी, मुश्किल आसान हमारे नियम है, हम तो नहीं लेते। सोच सी में पड़ गया, चला गया। फिर वो घंटे आध घंटे पर बाद आया
और सर पर एक उपलों का, जिसको गोसे उपले कहते हैं, टोकरा भर करके वो लाया और ला करके गुरु महाराज जहाँ विराजमान उनका आगे रख दिया। बोले क्या बात है भाई? बोले जी उपले लाया हूँ, भट्ट लगा दूंगा, सारे रात सीख लियो, रात कट जाएगी। अब आपने वो रजाई तो ली नहीं, चलो ये सीख लेना। बोले भाई बात सुन, ये यहाँ आग नहीं जलानी, आग जलाएगा तो हम अभी चल देंगे यहाँ से, फिर हम कहीं भी जाएं, पेड़ के नीचे जाएं, कहीं जाएं, तेरी जगह है, हम तो इसलिए पूछ के ठहरे हैं, ये आग नहीं जलानी है। बोले और कैसे रहोगे फिर? बोले भाई जैसे हम तो रह लेंगे, हमारी चिंता ना कर, हम लोग संत हैं। बोले इस आपने तो कुछ करना नहीं, आप तो अपना सेकते रहिए, दूर से सेक आती रहेगी। बोले नहीं भाई आग नहीं जलानी। उपले एक तरफ जाकर डाल दिए। बोले भाई बड़े मुश्किल काम है। वो चला गया। फिर देर रात में आया, वो एक बाल्टी लेके आया दूध की, गर्म दूध की, और ला करके बोला लो जी, हमने और तो कोई बात मानी नहीं, दूध पी लो। इसमें गुड़ डाल रखा है, सूंठ डाल रखी, गरमाई बनी रहेगी, रात को दूध पी लो। बोले रात को तुम पानी भी नहीं पीते, ना खाते ना पीते। बोले फिर तो मरने फिरो तुम। बोले भाई चाहे कुछ समझ ले, हम रात को कुछ नहीं लेते। बोले जी मैंने पता होता मैं क्यों ठहराता तुमने, मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। रात न अगर कोई तुम्हारे में मर गया, क्यों कहते साधु ठहराए थे, इंतजाम बना नहीं और साधु मार दिया। बोले नहीं नहीं ऐसे कोई बात फिक्र ना कर, चिंता ना कर। थोड़ी देर बैठ करके वो चला गया। बंधु वो सर्दी भरी रात, संत वहाँ अपना जो भी कपड़ा था ओढ़ लिया, संत बैठे रहे। कुछ समय तक जिसको नींद आई वो लेट गई। एक थे योगी राज, जिन्होंने अपनी समाधि लगाई और बस वो बैठे रहे। पूरी रात भर उन्होंने वो अपने ध्यान और समाधि के अंदर व्यतीत करी। संतों को जितनी नींद आई नहीं आई, सर्दी रही, वो जाने। योगीराज बैठे रहे, वो नहीं लेटे। गांव में लोग सुबह में जल्दी उठते हैं क्योंकि पशुओं का काम होता है, तो सुबह उठ करके फिर वो पशुओं का काम करते हैं। सुबह 4-5 बजे जमींदार फिर आया, लालटन लेके आया। पहले तो उसने दूर खड़े होकर देखा, 3 तो लेटे हुए थे, एक बैठा हुआ था। लालटन लेकर के गुरु महाराज के मुंह के पास लगाकर देखने लगा। गुरु महाराज का ध्यान पूरा हो गया था। बोले क्या बात है? बोले जिंदा हो तुम? बोले हाँ भाई जिंदा है। क्यों जिंदा क्यों नहीं होता? बोले मरने में तो कोई कसर थी नहीं, मगर तुम्हारे पास तो कोई ऐसा मंत्र और जड़ी है जिससे तुम बच गए, नहीं मरने में तो कोई कमी नहीं। साधु की साधना होती है। इन साधनाओं में जो हर्ष से गुजरे वो गुरुदेव योगीराज थे। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। नमोकार महामंत्र का बड़ा सुंदर जाप शुरू हुआ, बड़ा अच्छा जाप चला और उसमें अभी भी चल रहा है। तथा पीछे 155 कितने नाम हमारे सामने थे, लिस्ट में थे, उसके बाद भी जाप होता रहा। और दिल्ली से बाहर के अनेक क्षेत्रों में भी जाप हुए, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी, पंजाब में भी। एक बात थोड़ा सा सुखद और थोड़ी सी आनंद के रूप में, कल एक समाचार, जो भाई हैं यहाँ के समाज में सेवा में रहते हैं, फ़ोन आया टोक्यो से। अमित भाई एक हैं वहाँ टोक्यो में। बोले जी हमारे पास सूचना आ गई थी जापान में। बोले हमने भी 3 घंटे का जाप किया। और ये बहुत सुखद रहा। चलो विदेशों तक भी ये कार्य हुआ, बहुत अच्छी बात है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चा
कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा। हाँ जी, दया पल मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।